प्रदूषण पर परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने जो राज्यसभा में बयान दिया है, उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये AQI वगैरह या ये सब फेक बातें हैं। और पता है, AQI पश्चिम की साजिश है, ये देश को पीछे धकेलने की कोशिश है भारत को। और हालांकि आप देखेंगे ना तो AQI वगैरह, इससे हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ नैरेटिव है, इससे किसी तरह का कोई मृत्यु होने के जो कारण है या लिंक्स है ना, वैसे इसीलिए तो पूरा शीतकालीन सत्र खत्म हो गया और उसमें पोजीशन और अपोजिशन में किसी ने भी इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करी नहीं कि दिल्ली का AQI लेवल क्या है और यहाँ क्यों ऐसी स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी प्रदूषण की स्थिति है, उससे क्या हैजार्डस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसको हमने इतना सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि ये वास्तविकता में सिर्फ भारत की ग्रोथ को पीछे धकेलने की कोशिश है और भारतीय जनता को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं आपको मंत्री जी का स्टेटमेंट बताता हूं, जो जवाब उन्होंने दिया है उसमें मंत्री जी ने कहा है, प्रतापराव जाधव ने, कि प्रदूषण से मौतें होने का यानी कि डेथ्स होने का कोई सीधा डेटा अवेलेबल नहीं है कि प्रदूषण की वजह से मृत्यु हुई है। और मंत्री जी ये सही भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप डेथ सर्टिफिकेट्स देखेंगे, जब किसी हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु होती है तो सर्टिफिकेट पे जो सर्टिफाई करता है डॉक्टर, वो कॉज ऑफ डेथ लिखता है। कॉज ऑफ डेथ में कोई ऑर्गन फेल्योर हो गया, कोई हार्ट अटैक आया है, कुछ ऐसा होता है। तो अभी तक ये कैटेगरी में नहीं आता कि प्रदूषण उसका कारण था। इसलिए मंत्री जी ने इसको बड़ी उससे कंसिडर किया है कि ऐसा कोई डेटा ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। डेटा आएगा कहाँ से, क्योंकि हम प्रदूषण को अभी तक कैटेगराइज ही नहीं किया, उसको शेड्यूल में ही नहीं मानते हैं कि वो कॉज ऑफ डेथ है। वैसे मंत्री जी को एक ग्लोबल जर्नल है लैंसेट पत्रिका है, बहुत रेनोन्ड है, उसका 2022 का डेटा देखना चाहिए था, जिसमें बताया गया है कि भारत में होने वाली लगभग 17 लाख मौतों का कारण, 2022 का आंकड़ा है, यह 17 लाख मौत सिर्फ प्रदूषण की वजह से हुई थी। और अभी हम लोकनायक हॉस्पिटल वगैरह के डेटा देख सकते हैं कि वहाँ पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, पर सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है पेशेंट्स को। और जो केसेस हैं, रेस्पिरेटरी केसेस हैं, वो वहाँ पर लगभग 20% से ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, यानी कि बढ़ चुके हैं। ये सिचुएशन कुछ वैसी है, ये स्टेटमेंट कुछ वैसा ही है जैसा कोरोना काल में होता था कि डेथ ड्यू टू कोविड को कम करने के लिए कई जगह ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि जो अस्पताल में आने के बाद किसी को कोरोना डिटेक्ट हुआ या उसके टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आया और उसके बाद उसकी डेथ हॉस्पिटल में हुई है, तो ही उसे कोविड से मृत्यु मानते थे। पर अगर किसी को लाया गया, वो पहले से कोरोना पॉजिटिव है और उसकी डेथ हो गई, तो इट इज़ बोर्न डेड, सर्टिफाई ये किया जाता था कि वो मृत ही लाया गया और उसे कोरोना से हुई मृत्यु में कैलकुलेट ही नहीं किया जाता था। सो दिस इज द मैनिपुलेशन। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस।